राजस्थान में एक नई तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। इस नई पॉलिटिक्स में तमाम जो मुखर मुद्दे और सवाल हुआ करते थे वो एक तरीके से गायब हो गए हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और नए मुद्दों पर, नए सवालों पर अब विपक्ष भी सरकार को घेरता दिख रहा है। दरअसल नए तो नहीं है, मुद्दे भी और सवाल भी वही हैं जो राजस्थान की राजनीति में हमेशा से बने हुए हैं, चाहे पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। सदन में अब यही सवाल गूंज रहे हैं, चाहे विपक्ष के विधायक हों या फिर अपने सत्ता पक्ष के ही विधायक सरकार पर सवालों की झड़ी लगा रहे हैं। लेकिन आज सवाल क्या है उसे समझिए। सवाल नंबर 1, राजस्थान में सत्ता प्रतिपक्ष का क्या नया कोई गठजोड़ बन गया है? क्या सत्ता और विपक्ष के बीच कोई तालमेल बैठ गया है क्या? ये तालमेल का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, इस गठजोड़ का जिक्र क्यों कर रहे हैं, आगे समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, नई इक्वेशन बनाने में किसकी अहम भूमिका है? अब अगर गठजोड़ बना है, कोई अनकहा एक फॉर्मूला तैयार हुआ है सत्ता और विपक्ष के बीच, तो उस इक्वेशन को बैठाने में कौन कौन पात्र है जो मुख्य भूमिका निभा रहा है? सवाल नंबर 3, डोटासरा और वसुदेव देवनानी टकराए और हो गया खेला। आपको याद होगा बीते दिनों सदन में किस तरह की एक तल्खी, एक गतिरोध दिखाई दिया था। सीधे तौर पर विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं, अगर चेहरों की बात की जाए तो जो स्पीकर हैं वसुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, उसके अलावा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक सदन में हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके बीच एक कन्फ्लिक्ट आया था। मंत्री अविनाश गहलोत के बयान के बाद जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर हुई थी और जिस तरह का रुख प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कर रहा था, वो टकराव जब हुआ तो उसके पीछे क्या खेला हुआ? एक ये भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। एक और सवाल है, फिर मिली गहलोत राजे जैसी नई व्यवस्था। क्या है नई व्यवस्था और हम गहलोत और वसुंधरा राजे का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसको भी आपको समझाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल राजस्थान की राजनीति में यह सवाल उठने लगा है कि क्या जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जब गहलोत साहब सत्ता में हुआ करते थे, उस वक्त उनके कुछ बयानों के बाद यह कहा जाने लगा था कि अशोक गहलोत जो हैं, उनकी सरकार बचाने में वसुंधरा राजे की बड़ी भूमिका रही थी और इसी वजह से एक तरीके से उस वक्त भी गहलोत की सरकार में भी सत्ता और वसुंधरा राजे वाले विपक्ष में एक अनकहा गठजोड़ होने की बात कही गई। 2023 के चुनाव में भी कई लोगों ने, कई कांग्रेस के ही नेताओं ने अपने बड़े नेताओं के मंचों पर इस बात को कहा और कहा कि देखिए गहलोत साहब ने जो है कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। उन्होंने अपने तरीके से अपनी सरकार चलाई, वसुंधरा के साथ साठगांठ की और इस तरीके से कांग्रेस राजस्थान में कमजोर हुई। अब ठीक है, 2023 विधानसभा का चुनाव हुआ, विपक्ष सत्ता की कुर्सी पर बैठा और सत्ता विपक्ष बन चुका। लेकिन इस नई सत्ता और नए विपक्ष में जमीन आसमान का फर्क रहा। इस बार सत्ता वसुंधरा राजे नहीं बल्कि एक दूसरी या तीसरी पंक्ति के बीजेपी के नेता भजनलाल शर्मा के हाथों में गई। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा टीकाराम जूली को कांग्रेस ने सौंपा। लेकिन अब देखिए, कहा भी जा रहा है कि मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच सियासी वर्चस्व की भी एक लड़ाई अंदर खाने चल रही है।
लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सरकार में वसुदेव देवनानी क्या बतौर स्पीकर और एक बतौर विधायक डोटासरा का कन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें जिस तरह की भूमिका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की रही, वो दोनों ही एक तरीके से कहा जाए तो पार्टी लाइन से इतर नजर आई। कांग्रेस की जो पार्टी लाइन रही कि अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की उस पर सरकार को घेरा जाए, डोटासरा इस मुद्दे पर मुखर थे, लेकिन इस पूरे विवाद को शांत कराते हुए टीकाराम जूली आगे आए, सदन में खेद प्रकट कर दिया, माफी मांग दी और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। दूसरी तरफ वसुदेव देवनानी जो कि ये कह चुके थे कि जिनको निलंबित विधायकों को किया गया था और डोटासरा का जो कंडक्ट रहा, अगर उस पर माफी वो नहीं मांग रहे हैं तो फिर सरकार इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव ला सकती है। ऐसे विधायकों को सदन का सदस्य रहने का अधिकार नहीं। यानी अपनी बात पर वसुदेव देवनानी भी अड़ चुके थे, लेकिन उधर से उस खेमे से जिम्मा संभाला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, क्योंकि हर तरफ से फजीयत बतौर सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हो रही थी। अब जैसे ही टीकाराम जूली ने खेद प्रकट किया, उसके बाद तमाम निलंबित विधायकों का निलंबन खारिज कर दिया गया। उसको खारिज करते हुए तमाम निलंबित विधायकों को विधानसभा में बुला लिया गया। वो बात अलग है कि तब से गोविंद सिंह डोटासरा जो है सदन की कार्यवाही में पेश नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं, और इसी वजह से बात तूल पकड़ने लगी है कि दोनों ही नेताओं में, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली में आपसी मतभेद चल रहे हैं। और मतभेद भी इस बात को लेकर कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बीजेपी के मंत्री अविनाश गहलोत ने इतनी अमर्यादित विवादित टिप्पणी की, जिसको कांग्रेस राजनीतिक तौर पर सड़क से लेकर सदन तक भुनाना चाहती थी, आखिर टीकाराम जूली उस पर इतना हल्का क्यों पड़ गए? आखिर टीकाराम जूली ने बतौर नेता प्रतिपक्ष इतनी जल्दी इस मामले पर हार क्यों मान ली, और सदन में आखिर इस मामले पर उन्होंने अपनी तरफ से खेद क्यों प्रकट कर दिया, अपनी तरफ से क्यों माफी मांग ली? हालांकि यही स्थिति बीजेपी के भीतर भी है, सत्ता पक्ष के भीतर भी है। मुख्यमंत्री के कहने पर भले स्पीकर वसुदेव देवनानी को इन 6 विधायकों और खास करके डोटासरा का निलंबन वापस लेना पड़ा, लेकिन इस बीच वो भी ये बात कह गए कि मन से आपको माफ नहीं किया जाएगा, मन से माफी नहीं दी जाएगी। यानी डोटासरा और वसुदेव देवनानी जिस तरीके से अपना अपना विरोध जताकर अपनी अपनी बातों पर अड़े थे और एक टकराव विधानसभा में था, उसी टकराव के बीच एक तरफ भजनलाल शर्मा और एक तरफ टीकाराम जूली ने एक सियासी खेल कर दिया। और इस खेल का सियासी खेल देखिए, पूरी अब जो है मौजूदा समय में विधानसभा बजट सत्र जो चल रहा है, उसकी कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। तमाम विधायक अपने सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन सवाल भले ही कानून व्यवस्था, पानी को लेकर हो, तमाम चीज़ों को लेकर हो, वो जवाब भी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। और ये स्थिति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि उनकी सरकार में जब एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी सरकार के लिए एक फजीयत का सबब बन गए थे, सरकार ये जवाब नहीं दे पा रही थी कि भाई ये मंत्री हैं या नहीं हैं, सरकार का उनके इस्तीफे पर क्या स्टैंड है। किरोड़ी लाल मीणा जो आरोप लगा रहे हैं, आखिर सरकार उस पर कुछ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? उन तमाम आरोपों, बयानों, कयासों से लोगों का ध्यान हटाते हुए अब पूरी तरीके से ये फोकस विधानसभा की कार्रवाई पर आ चुका है। यानी 2 तरफा 3 तरफा घिरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने एक एक्शन से यह संकेत दे दिया कि देखिए, मैं भी सियासत का महारथी हूं और जानता हूं कि सरकार किस तरीके से चलाई जाएगी और किस तरीके से चलाई जाती रही है, ये भी उनको इसका भी अनुभव है। भले ये दावपेच पूर्व की सरकारों ने खेले हों, तो अब नेता प्रतिपक्ष और
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच हुई बातचीत, उनके बीच का एक तालमेल जो है वो बीजेपी के भीतर कई लोगों को चौंका रहा है और डोटासरा काफी इससे शुभ नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डोटासरा को ये बात पसंद नहीं आई कि सदन का कन्फ्लिक्ट टीकाराम जूली ने इतनी आसानी से दूर कर लिया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे जब 2020 में सचिन पायलट बागी हुए थे और उसके बाद जिस तरीके से सरकार चलाई गई, सरकार बचाई गई, इन संघर्षों के बाद जब चुनावी मंचों पर कांग्रेस खुद मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत ये बात मंचों पर कहते नजर आए कि वसुंधरा राजे न होती तो उनकी सरकार नहीं बच पाती। कुछ और विधायकों, नेताओं का, शोभा रानी से लेकर कुछ और एक नेताओं का जो है उन्होंने जिक्र किया था। हालांकि इस पर बाद में वसुंधरा राजे ने कहा था कि वो मेरी सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो गठजोड़ एक ज़रूर दिखाई दिया था और उसी तरह का एक तथाकथित गठजोड़ क्या राजस्थान में फिर बन चुका है। और ऐसा है तो फिर जिस तरह से पर्ची की सरकार होने का टैग लेकर अभी तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घूमते नजर आ रहे थे, क्या उस टैग से भी राहत, वो टैग भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की छवि से हटता नजर आएगा? और जिस तरीके से दिल्ली से निर्देश लेकर राजस्थान में उन निर्देशों को इम्प्लीमेंट करने की बात कही जाती थी कि सीधे दिल्ली के आदेशों को राजस्थान में पारित करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्या उस तरह के आरोपों से भी निजात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिलेगी? लेकिन कांग्रेस में क्या एक नया धड़ा बनता दिखाई देगा जिसकी धुरी टीकाराम जूली होंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और आने वाले समय की जो सियासत राजस्थान में है, क्या वो फिर इसी धुरी पर घूमेगी जिस धुरी में भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ये एक नई इक्वेशन निकलकर सामने आई? खैर, ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।